जाएगा। लेकिन तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ कि मामले ने एक नया मोड़ ले लिया और आज इस युद्ध का चौथा दिन है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के तीसरे दिन की शुरुआत इन खबरों के साथ हुई कि बस कुछ ही देर में यूक्रेन सरेंडर कर देगा। खुद अमेरिका को भी शायद यही लगने लगा था और इसलिए उसने राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को कीव छोड़ने की सलाह दी। लेकिन युद्ध के तीसरे दिन की शुरुआत ने हालात को बदलना शुरू कर दिया और ये हुआ ज़ेलेंस्की के उस वीडियो संदेश के साथ जिसमें उन्होंने न सिर्फ अमेरिका की बात मानने से इनकार किया बल्कि रूस के लिए कड़ा संदेश भी दिया। Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що немов я закликаю. ज़ेलेंस्की के संदेश ने न सिर्फ दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया बल्कि खुद के लिए एक नया रास्ता भी खोला। 2 दिनों तक लगभग चुप रहने वाले देशों ने अब यूक्रेन को सैन्य मदद का ऐलान कर दिया। अमेरिका और ब्रिटेन समेत 2 दर्जन से ज्यादा देशों ने हथियारों के साथ दूसरी कई मदद देने का वादा किया। हॉलैंड ने यूक्रेन को जमीन से हवा में मार करने वाली 200 स्टिंगर मिसाइल सिस्टम देने का फैसला किया, जिसकी मदद से हवा में उड़ते लड़ाकू विमानों को मार गिराना आसान होगा। जबकि ब्रिटेन ने यूक्रेन की मदद के लिए हथियार और मेडिकल उपकरण भेजने का वादा किया। ब्रिटेन के साथ चेक रिपब्लिक ने भी यूक्रेन की मदद के लिए वहां भारी तादाद में हथियार भेजने का ऐलान किया। चेक रिपब्लिक यूक्रेन को 30,000 पिस्तौल और 7,000 असॉल्ट राइफल की मदद भेजेगा। इसके साथ ही 3,000 मशीन गन भी यूक्रेन को दी जाएगी, जबकि यूक्रेन की सेना को लड़ने के लिए लाखों गोलियों की भारी भरकम खेप भी भेजी जाएगी। इससे पहले जनवरी में भी चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को 4,000 गोले भेजे थे। जाहिर है यूक्रेन को मिलने वाली ये मदद रूस की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है, क्योंकि पहले से ही कीव पर कब्जे के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले रूस को अब और बड़ा मुकाबला करना होगा। तो अमेरिका, ब्रिटेन सहित 2 दर्जन देश ऐसे हैं जो कि सीधे तौर पर यूक्रेन को अब सैन्य मदद देने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन यूक्रेन पर रूसी हमले का आज चौथा दिन है और इस बीच यूक्रेन के इरपिन शहर से कुछ हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां की सड़कों पर जवानों के शव दिखाई दिए हैं। शव आप देखिए किस तरीके से रूस की सेना की ये दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि ये शव रूसी सैनिकों के हैं। न्यूज़ 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें यूक्रेन के इरपिन शहर पर, जहां पर लगातार रूस की तरफ से कई मिसाइलें दागी गई हैं। यूक्रेन की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई और कई रूसी सैनिकों के ये शव इस तरीके से वहां पर पड़े दिखाई दिए। सड़क पर ये रूसी सैनिकों के शव है और इन्हीं तस्वीरों के साथ यूक्रेन लगातार ये दावा कर रहा है कि भारी नुकसान रूस को पहुंच रहा है, वहां के सैनिकों को पहुंच रहा है। कई टैंक तबाह कर दिए गए हैं, जो हेलीकॉप्टर है, जेट है, उन्हें हमने तबाह कर दिया है और इसके साथ ही पुरजोर तरीके से जवाब रूस के सैनिकों के हमले का दिया जा रहा है। कई बड़े बड़े शहरों पर इस वक्त पूरी तरीके से रूस घेराबंदी कर चुका है। झंडे फहराए जा रहे हैं, लेकिन इनका डटकर सामना करता हुआ यूक्रेन नजर आ रहा है। ऐसे में यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आई है। इन तस्वीरों में कुछ लोग एक स्टोर में दाखिल हो गए हैं और वहां रखा सामान लूट कर ले जाने लगे। हालांकि अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि लूटपाट की घटना किस शहर की है, लेकिन आप देखिए एक तरफ रूस की सेना का हमला तो दूसरी तरफ कई लूटपाट की घटनाएं सामने आ रही है। एक डिपार्टमेंटल स्टोर को लूटा गया है। हालांकि ये किस शहर का वीडियो है ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इसी तरीके से लूटपाट की घटनाओं को अंजाम वहां पर दिया जा रहा है। एक तरफ आम लोग हैं जो कि बेघर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरे देश में शरण लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ जो खाने पीने की चीजें हैं, जो मार्केट्स है, वहां पर लूटपाट की जा रही है।